जय जय सीताराम। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भक्त होना स्वाभाविक था, परंतु कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनका नाम स्मरण करने मात्र से हृदय में भगवान और भगवत भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। ऐसे ही एक भक्त की कथा आज हम आपको सुनाते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य था, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। वृंदावन में एक महात्मा घूमा करते थे, तो जब भी वह आते थे तो लोग कहते थे, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। वहां के सभी लोग उनका बहुत आदर किया करते थे। एक दिन एक आदमी ने संत से पूछा, क्यों जी, देखने में तो कोई संत लगते हैं, लेकिन इन्हें लोग जज साहब ऐसा क्यों कहते हैं? तब उसने बताया, साधु तो ये बाद में हुए हैं, पहले ये जज ही थे और वही नाम आज तक इनका चला आ रहा है। तो जिज्ञासा बस उसने पूछा, तो ये साधु क्यों हो गए? तब उस संत ने बताया, दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी जहां गांव में छोटी छोटी अदालतें लगा करती थी, जिन्हें लोक अदालत कहते हैं। वहीं पर ये फैसला किया करते थे। वहीं गांव में एक बहुत ही सरल और सीधा सा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था भोला और केवट जाति का था। भोला नाम तो लोगों ने वैसे रख दिया था क्योंकि वह राम जी के अलावा किसी और को जानता नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर था। जब कोई भोला से पूछता, भैया वह बात कैसे हुई, तो एक ही जवाब देता, राम जी जाने, हमें तो कुछ पता नहीं। भोला के 2 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन बेटे बोले, पिताजी, हम यह सोच रहे हैं कि सेठ से कुछ पैसा उधार ले लिया जाए। हमारी एक ही बहन है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से करें और बाद में मेहनत करके सेठ जी का कर्जा उतार देंगे। केवट बोला, ठीक है, मैं सेठ से बात करता हूं। एक दिन वह सेठ के पास गया और बेटी के विवाह की बात बताई, तो सेठ जी प्रसन्न हो गए। तो भोला ने कर्जा देने के लिए कहा, सेठ जी अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो मेरी बेटी का विवाह संपन्न हो जाए। सेठ ने कहा, भोला देखो, तुम एक सज्जन हो, मैं तुम्हें पैसा देने से इनकार कैसे कर सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। भोला ने कहा, सेठ जी मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर हैं। तब सेठ ने जो ब्याज की दर थी और कर्ज देने की शर्त थी वह केवट को बताई। भोला ने वह सब कुछ मंजूर कर ली। तब सेठ ने पूरा लिखा पढ़ी करके और पैसा केवट को दे दिया। केवट पैसे लेकर घर आए और बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करी। बेटी की विदा हुई, ससुराल को चली गई। उसी दिन केवट ने घर छोड़ दिया और रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर रहने लगा। इधर बेटों ने भी दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया और अपने पिताजी को दिया। पिताजी, यह पैसा सेठ का है, सेठ को दे आए। तब भोला वह पैसा लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने पैसे लिए और एक पर्ची पर लिखकर दे दिया, मैंने पूरा पैसा
ब्याज समेत पाया। मेरा और भोला का आज के बाद कोई भी लेन देन नहीं है। तब सेठ बोला, भोला देखो पढ़कर देख लो सब ठीक है या नहीं, बाद में मत कहना। भोला बोला, सेठ जी हम अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आपने जो लिखा है वो ठीक ही लिखा होगा, बाकी रघुनाथ जी जाने। सेठ ने देखा भोला पढ़ा लिखा नहीं है, तो सेठ के मन में पाप आ गया और बोला, भोला जरा रसीद देना और जाकर एक गिलास पानी ले आओ। भोला पानी लेने चला गया। तभी सेठ जी ने पर्ची बदल दी और उस पर वैसे ही कुछ लिख दिया और वह रसीद भोला को थमा दी। भोला ने भी वह पर्ची जेब में रखी और रघुनाथ जी के मंदिर में आके रघुनाथ जी के चरणों में रख दी और अपने काम में लग गया। कुछ समय पश्चात सेठ ने भोला पर मुकदमा कर दिया कि केवट ने जो पैसा लिया था वो आज तक चुकाया नहीं। अदालत में केवट को जाना पड़ा। अदालत में यही जज साहब थे जो बाद में महात्मा हो गए। तो जज साहब ने पूछा, केवट तुमने पैसा लिया था? केवट बोला, हां जज साहब लिया था। तो फिर लौटाया क्यों नहीं? केवट बोला, मैंने तो इनकी एक एक पाई चुका दी महाराज। जज साहब बोले, इसका कोई प्रमाण है? तो केवट ने अपनी जेब से वो पर्ची निकाली और जज साहब के हाथ में थमा दी। बोला, इन्होंने यही पर्ची दी है और इन्हीं के हाथ की लिखी हुई है। जज साहब ने पर्ची देखी और बोले, बोला इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। केवट सरल स्वभाव का था, रोने लगा और बोला, जज साहब मैं तो इसी को रसीद समझे बैठा था जो सेठ जी ने दी थी और बाकी मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। जज साहब दयालु हृदय के थे, बोले, रो मत। बोला, एक बात बताओ, जब तुमने सेठ जी को पैसा दिया था तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा आदमी था? तो केवट ने अपने स्वभाव के अनुसार कहा, जज साहब मैं सत्य कहता हूं, जब मैंने सेठ जी को पैसा दिया था तब मेरे और सेठ जी के बीच श्री रघुनाथ जी के सिवा और कोई नहीं था। जज साहब ने उससे कहा, बोला अभी तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। जज साहब ने समझा रघुनाथ जी कोई इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। जज साहब इतने सरल कि उन्होंने अपने खर्चे पर रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी कर दिया। अब तो चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमे और सबसे पूछे, यहां कोई रघुनाथ जी रहते हैं क्या? यहां कोई रघुनाथ जी रहते हैं क्या? तब सब गांव वालों ने मना किया, भैया इस नाम का तो कोई व्यक्ति यहां रहता नहीं है। हां, गांव से बाहर एक रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां जाकर पूछ लो, शायद कोई रहता हो। तो वह बोला, वही बता दो। लोगों ने कहा, देखो सामने गांव के बाहर जो है वहां एक मंदिर है। तो चपरासी वहां पहुंचा तो बाहर पुजारी बैठे हुए थे। उसने पूछा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? तो पुजारी बोले, हां यही है। तो यह लो और साइन कर दो। पुजारी जी ने साइन किए और सम्मन ले लिया। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी हैं।
और पुजारी हंसते हुए बोले, जब रघुनाथ जी ने मंगा ही लिया है तो हम क्यों वापस करें, और वह सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। पुजारी जी आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु आपके भोग के लिए प्रसाद आता है, पहनने के लिए नई नई पोशाकें आती हैं, कई बार आभूषण भी आते होंगे, पर आपके नाम का सम्मन आज पहली बार आया है। सो हे प्रभु, भोला का आपके सिवा कोई और है ही नहीं। वह तो इतना भोला है कि और किसी को जानता ही नहीं है। प्रभु आप उसकी सहायता अवश्य करना। पुजारी जी केवट से बोले, तुमने क्यों रघुनाथ जी का नाम लिखवा दिया? तब केवट बोला, तो हमने क्या झूठ लिखा दिया? हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ रहते हैं और रहेंगे। और केवट तो केवल यही कहता था। हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कह के द्वारे। या अनाथ की लाज आज है, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन में कछु ऐसी बसी है। हेरूं कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, प्रभु सो कोई और जसी है। हे हो मुरारी पुकार कहूँ अब, हे हो मुरारी पुकार कहूँ अब। मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। जैसे ही तारीख का दिन आया तो पुजारी जी बोले, बोला तुम एक दिन पहले ही चले जाओ ताकि समय से पहुंच जाओ, और रघुनाथ जी के मन की रघुनाथ जी जाने। केवट ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया और चल दिया। दूसरे दिन पुजारी जी ने जल्दी से भगवान की आरती पूजा की, नए नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और भगवान से बोले,
भगवान, आज पहली बार आप बाहर जा रहे हैं तो वस्त्र भी तो अच्छे ही होने चाहिए। भगवान को वस्त्र पहनाते हुए पुजारी जी रोने लगे और बोले, प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे वह पहन कर जाना, पर जाना जरूर, क्योंकि भोला का आपके सिवा और कोई नहीं है। उधर केवट पहुंचा और सेठ जी भी पहुंच गए। तब जज साहब ने पूछा, भोला तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहां हैं? तो केवट बोला, हजूर यहीं कहीं होंगे, वैसे तो वो हर जगह रहते हैं, आ जाएंगे। जज साहब फिर भी नहीं समझे। उसने चपरासी को आदेश दिया और कहा, जाओ आवाज लगाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जैसे ही आवाज लगाई वैसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक लकड़ी थी, हाँफता हुआ अदालत के अंदर प्रवेश हुआ। हाजिर हूं, हाजिर हूं, हाजिर हूं, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश, बांधे धर धाये हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी, तुलसी की ही माल, माथे पे रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। जज साहब को प्रणाम किया। सेठ जी चौंके, यह कौन है? कटघरे में खड़े रघुनाथ जी से जज साहब ने पूछा, क्या आप उस वक्त वहां मौजूद थे? तो रघुनाथ जी बोले, हाँ हजूर, मैं वहीं मौजूद था। केवट ने पूरा पैसा सेठ जी को दिया, उसका प्रमाण है। वह बोले, इन्होंने रसीद भी लिखी थी, परंतु बाद में वह रसीद बदल दी। सेठ जी को यहीं रखा जाए और इनके घर की बैठक में सामने की दीवार में 3 अलमारी हैं, उसमें से बीच वाली अलमारी में एक 32 नंबर की बही है, उसी में वह रसीद रखी हुई है, आप दिखवा सकते हैं। जज साहब ने सिपाही भेजे, बही मिल गई, उसमें छिपी हुई रसीद भी मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत बरी हुआ। रघुनाथ जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। अब जज साहब ने सोचा, इतने दिन तक मैं फैसला सुनाता रहा, परंतु ऐसा गवाह पहली बार देखा कि सेठ के घर का हाल, उसकी तिजोरी का हाल इस तरीके से बताए कि आश्चर्य होता है। तब जज ने केवट से पूछा कि यह जो तुम्हारे रघुनाथ जी हैं, ये कहां रहते हैं? केवट बोला, हजूर जहां हम रहते हैं, तो तुम कहां रहते हो? हजूर जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोला, अच्छा तो तुम दोनों एक ही गांव में एक ही जगह के रहने वाले हो? केवट बोला, हजूर आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों को भक्ति की बात समझाना जरा कठिन होता है। जज साहब बोले, तो यह कौन है? केवट बोला, हजूर यही है वो जिनका मंदिर है। जज साहब बोले, अच्छा तो इन्होंने मंदिर बनवाया है?
देखने से तो नहीं लग रहा कि ये मंदिर बनवा सकते हैं। इतने बड़े संपन्न आदमी भी नहीं लगते, या पुजारी भी नहीं लग रहे। केवट बोला, हजूर ये वही हैं जो मंदिर में रहते हैं। तो जज ने चपरासी को बुलाया और बोला, क्या यही रघुनाथ जी हैं? चपरासी बोला, हजूर यह वह आदमी नहीं था जिसको मैंने सम्मन दिया था और जिसने साइन किए थे। तब जज ने गांव में पता लगवाया और जैसे ही जज साहब को पता लगा, भाव विहल हो गए। अपने बंगले पर आए और कमरा बंद करके रोने लगे। तब घर के लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? जज साहब रोते हुए बोले, शिव सारद नारद शेष गणेशों के नहीं ध्यान में आते रहे हैं, वही आज रघुनाथ अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे हैं। लोग बोले, इसमें रोने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान के दर्शन हो गए और चले गए, तो उन्हें तो जाना ही था। जज साहब बोले, सुख देखो दर्श दिए को भयो, दुख नहीं यह जो तज जाते रहे हैं। बात यह नहीं है कि मैंने उनके दर्शन किए और चले गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबने कहा, कौन सी? कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, जगदीश खड़े समझाते रहे। इतनी बड़ी भूल हो गई। मैं जज बनकर कुर्सी पर बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको खड़ा रहना है, वह कटघरे में खड़े होकर मुझे समझा रहे थे। संकोच तो इसलिए हो रहा है कि एक दिन मुझे इनकी अदालत में खड़ा होना पड़ेगा, तब क्या होगा? और उसी क्षण ऐसा वैराग्य हुआ, उसी दिन जज की नौकरी छोड़कर वह वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताने लगे। वह हमेशा खड़े रहते थे, कहते थे भगवान खड़े रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा, अब तो मेरी एक ही सजा है, अब मैं बैठूंगा नहीं। बांके बिहारी के मंदिर जाते तो अंदर नहीं जाते थे, बाहर खड़े रहते थे और वहीं मत्था टेक कर वहीं की धूल को माथे लगा लेते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अंदर क्यों नहीं जाते? तो कहते, भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं कि किस मुंह से उनके सामने जाऊं? मैं कौन सा मुंह दिखलाऊं? मैं तो उन्हें मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। केवट के कारण भगवान गवाह भी बन जाते हैं। क्या था केवट में ऐसा? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डूरी, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसें धन जैसे। यह सज्जनता की परिभाषा है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।